श्री राम जी रावण का वध करके वापस अयोध्या आए तो माता कौशल्या ने पूछा, बोलो राम, मार आए रावण को? रामचंद्र जी ने कहा, हे माता, मैंने रावण को नहीं मारा, रावण को मैंने मारा है। मैं यानी अहम, घमंड, अहंकार, अकड़ या अंग्रेजी की सामान्य भाषा में कहा जाए तो ईगो। इस दुनिया में अधिकतर झगड़े, लड़ाइयाँ या फिर बड़े युद्ध इस ईगो के कारण ही हुए हैं, चाहे वो पिछले समय का महाभारत का युद्ध हो या फिर आज के समय का यूक्रेन और रूस का युद्ध। गीता में भगवान कृष्णा ने इस मैं से बचने का एक सरल तरीका, अनासक्ति, डिटैचमेंट बताया है। अनासक्त होकर कर्म करना। लेकिन फिर भी हम सब जाने अनजाने में इस मैं को बचाने में लगे रहते हैं। अधिकतर तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम अपने मैं को बचाने में लगे हैं। कहते हैं, अहंकार एक रहस्यमयी चीज है जो दूसरे का तो तुरंत समझ में आ जाता है, लेकिन अपना बहुत मुश्किल से समझ में आता है। हम अपने ईगो को बचाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते रहते हैं, किसी भी तरह से मैं को चोट ना पहुंचे बस। साइकोलॉजी में इन हथकंडों को ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स यानी अहम के बचाव के तरीकों का नाम दिया गया है। अंग्रेजी में एक कहावत है, फर्स्ट स्टेप टू चेंज इज अवेयरनेस एंड द सेकेंड स्टेप इज एक्सेप्टेंस, यानी बदलाव की पहली सीढ़ी है जानकारी और दूसरी सीढ़ी है स्वीकार्यता। तो यदि हम इन तरीकों के बारे में जान ले तो संभव है कि हम इनके प्रयोग से भी बच सकें और अपने आप को एक बेहतर व्यक्तित्व के रूप में ढाल सकें। तो आइए जानते हैं कि अहम के बचाव ईगो डिफेंस के वो कौन से तरीके हैं। एक, डिनायल या झुठला देना, सत्य को पहचानने और स्वीकार करने से इनकार करना। इस तरीके में वास्तविकता या सत्य के ऐसे तथ्यों को झुठलाने का प्रयास करते हैं जिनसे हमारे अहम को चोट लगती हो। इनकार करना आसान लगता है, किंतु स्वीकार करना बहुत असुविधाजनक होता है। जैसे कि एक ऐसा स्टूडेंट जो एक इम्पोर्टेंट एग्जाम में फेल हो गया हो, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। वह लगातार इस बात पर जोर दे रहा है कि मैंने तो कड़ी मेहनत से पढ़ाई की, लेकिन पेपर चेक करने में ही जरूर कहीं गड़बड़ी हुई है। या फिर चुनाव में हारा हुआ एक नेता जो ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को दोष देने में लगा रहता है। अरे भाई, अपने अंदर झांक कर नहीं देखोगे तो बदलोगे कैसे? दाग तो चेहरे पे लगा है और लगे हैं आईना साफ करने में। 2, प्रोजेक्शन या प्रक्षेपण। अपने स्वयं के अस्वीकार्य विचारों, भावनाओं या उद्देश्यों को दूसरों पर थोपना। जैसे एक व्यक्ति अपने सहकर्मी की सफलता से जलता है, लेकिन इसके बजाय सहकर्मी पर खुद से जलने का आरोप लगाता है। मैं उससे नहीं जलता, वो मुझसे जलता है, सुना है ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे बस वो ही। 3, रैशनलाइजेशन या युक्तिकरण। उन व्यवहारों के लिए तार्किक स्पष्टीकरण या औचित्य बनाने का प्रयास करना जो अन्यथा तर्कहीन या अस्वीकार्य हैं। बेतुके तर्क देकर जस्टिफाई करना, जैसे कि एक व्यक्ति जो नौकरी पाने में सफल नहीं हुआ, यह कहकर तर्कसंगत होना चाहता है, मुझे तो वो नौकरी करनी ही नहीं थी। इसको लोमड़ी की अंगूर खट्टे हैं वाली कहानी से भी जोड़ा जा सकता है। लोमड़ी के लिए अंगूर इसलिए खट्टे हैं क्योंकि वो पेड़ पर चढ़कर उन्हें तोड़ नहीं सकती। 4, रिग्रेशन या प्रतिगमन। इस तरीके में तनाव या चिंता की स्थिति में पीछे की ओर जाने का प्रयास किया जाता है। शायद आपने किसी को कहते सुना होगा, नहीं होगा तो मैं तो अपने गांव वापस चला जाऊंगा। यह एक तरह से अपनी हार से सामंजस्य बिठाने का तरीका है।
इसमें बचपन की यादें ताजा करना और बचपन के खिलौने के साथ सोना भी हो सकता है। 5. डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन। कहीं का गुस्सा कहीं और निकालना ऐसा तब होता है जब कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं या आवेगों को उनके मूल स्रोत से कम खतरे वाले लक्ष्य की ओर रीडायरेक्ट करता है। उदाहरण के लिए, एक आदमी जिसे काम पर उसके बॉस ने डांटा हो। बॉस के प्रति गुस्सा जाहिर करने की बजाय वे घर आकर अपने परिवार के सदस्यों पर अपनी भड़ास निकाल लेता है। 6. सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन। अस्वीकार्य आवेगों या भावनाओं से उत्पन्न होने वाली एनर्जी को सामाजिक रूप से स्वीकार्य गतिविधियों या व्यवहारों में लगाना। ऐसे कई उदाहरण देखने को मिल जाएंगे जिसमें बचपन में आघात या आक्रामकता का अनुभव करने पर व्यक्ति ने अपनी ऊर्जा को खेल, कला या सामुदायिक सेवा जैसे रचनात्मक कार्यों में लगा दिया और उस क्षेत्र में काफी ऊंचाई हासिल की हो और इस प्रकार अपनी नकारात्मक भावनाओं को सकारात्मक परिणामों में बदल दिया हो। महात्मा गांधी जी को जब दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के कारण चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था, तब उन्होंने निश्चय किया और सारा जीवन रंग भेद के खिलाफ लड़ने में लगा दिया। 7. इंटेलेक्चुअलाइजेशन या बौद्धिकीकरण। इस तरीके में व्यक्ति बौद्धिक और सकारात्मक विचारों पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करके भावनात्मक संकट से खुद को बचाने का प्रयास करता है। उदाहरण के लिए, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको एक गंभीर बीमारी हुई है, जब उसे अपनी बीमारी के बारे में पता चलता है तो वो चिंता करने या परेशान होने की जगह उस बीमारी पर अनुसंधान करता है और उस बीमारी का इलाज खोज लेता है, जिससे कि समाज का भला हो सके और सबको उस बीमारी से बचने का रास्ता मिल सके। 8. कॉम्पेंसेशन या मुआवजा। जब कोई व्यक्ति एक जगह की कमी या विफलता को दूसरी जगह बहुत अच्छा प्रदर्शन करके पूरा करने का प्रयास करता है। उदाहरण के लिए, एक ऐसा व्यक्ति जो पारिवारिक जीवन में खुश ना रह पाया हो, अपने ऑफिस में जी तोड़ मेहनत करता है और अपने लिए एक ऊंचा मुकाम हासिल करता है। अपने पारिवारिक जीवन में खुशी में कमी को व्यावसायिक जीवन की सफलता से पूरा करने का प्रयास करना। तो ये थे अहम बचाव ईगो डिफेंस के 8 तरीके। देखा जाए तो सभी तरीके बुरे नहीं हैं, कुछ समाज के अनुकूल भी हैं। अगली बार आप अपने या अपने किसी करीबी व्यक्ति के व्यवहार को देखें तो समझने की कोशिश करें कि अहम के बचाव का कौन सा तरीका अपनाया जा रहा है। आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हाँ, तो इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आप और किस विषय के बारे में वीडियो देखना चाहेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।